राधे राधे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा तुलसी जी के विवाह के बाद उन्हें किस तरह से विदा करना चाहिए, क्या विधि होती है विदाई की, क्योंकि बिटिया की शादी के बाद विदाई तो हम सबको ही करनी होती है। तो तुलसी को जब हम अपनी बेटी के रूप में मानते हैं और उनका विवाह अपने घर पर करते हैं तो किस तरह से उनका विदा हमें करनी चाहिए, क्या विधि रहती है उसकी, और पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। बहुत ही सरल और बेसिक तरीके से इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि तुलसी मैया की विदा आपको किस तरह करनी है और किस तरह से हमें करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी तुलसी मैया की शादी विवाह किया जाता है और कौन सी तुलसी मैया की वर्षगांठ बनाई जाती है, यानी शादी की सालगिरह बनाई जाती है। जब बरसात होती है तो हमारे यहाँ छोटा सा तुलसी का पौधा उत्पन्न हो जाता है, उग जाता है जिसे कहते हैं। तो उस तुलसी की हमारे यहाँ शादी की जाती है। लेकिन जो तुलसी हमारे यहाँ 2-3 साल से लगी हुई है, बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसकी शादी नहीं की जाती, उसकी वर्षगांठ बनाई जाती है, क्योंकि उनकी शादी हम पहले ही कर चुके होते हैं। तो तुलसी की शादी सिर्फ एक बार की जाती है, बाकी टाइम अगर आपके पेड़ बहुत बड़ा है तो उनकी शादी नहीं करेंगे आप, उनका वर्षगांठ बनाते हैं। और जिस तुलसी की शादी की जाती है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो, मेरी तुलसी बहुत छोटी है क्योंकि वो अभी बरसात में ही उत्पन्न हुई हैं, तो इनकी मैं शादी कर सकती हूँ और इनको मैं विदा भी कर सकती हूँ। तो इस तरह की रस्म रहती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी तुलसी की शादी की जाती है और तुलसी की वर्षगांठ कौन सी तुलसी की बनाई जाती है। जो हमारे यहाँ 2 से 3 साल पहले लगी हुई है, जिसकी शादी हम पहले से कर चुकी हैं, लेकिन हमने विदा नहीं की बट कर दी उनकी शादी, तो उनकी शादी फिर दोबारा नहीं होती, उनके इससे वर्षगांठ बनाई जाती है। जैसे हम अपनी शादी की सालगिरह बनाते हैं, छोटी तुलसी को विदा किया जाता है, छोटी ही तुलसी की शादी की जाती है। तो आप जिस दिन आपकी शादी हो तुलसी मैया की, उस दिन आप तुलसी को कोरे कपड़े पहनाएं। तुलसी मैया का विवाह होता है, उन्हें अच्छी नई साड़ी, कोरी साड़ी हमें पहनाना चाहिए और जितना आप पर बन पड़े उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। ज़रूरी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो सुहाग की चीज़ें होती हैं, जैसे चूड़ी हुई, बिछिया हुए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सजाना चाहते हो तो ये आपकी इच्छा है, आप सजा सकते हैं, लेकिन जो भी हम सजाएंगे वो सारी चीज़ें हमें दान करनी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से उन्हें तैयार करें, उन्हें सजाएं, ये सारा रहता है। अब दान का ऐसा रहता है, कुछ लोग तो दान कर देते हैं और कुछ लोग दान नहीं करते, कुछ लोग अपने घर में रखते हैं। तो उनकी अपनी एक श्रद्धा है कि वो अपने घर रखना चाहते हैं या किसी को दान करना चाहते हैं। वैसे रस्म यही होती है कि बिटिया की शादी के बाद उन्हें दूसरे के घर पर दान कर दिया जाता है। तो ये अपनी अपनी इच्छा है। अगर आप तुलसी को दान करना चाहते हैं तो ये इसका भी अपना एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो आप उन्हें सारे जितना भी आपका दान पुण्य का सामान है उनके साथ ही तुलसी मैया को आप कोई शुभ दिन देख लें। जैसे हम देवउठनी एकादशी के दिन शादी करते हैं और पूर्णिमा के दिन भी हम शादी करते हैं। इन दिनों के बीच में भी कोई अच्छा शुभ बार है, उस दिन भी आप शादी कर सकते हैं। जैसे शुभ बारों में होते हैं, सोमवार है, शुक्रवार है, तो इन बारों के बीच में भी आप इन बारों के बीच में भी आप कभी भी शादी कर सकते हैं। आप चाहें तो पूर्णिमा पर भी शादी कर सकते हैं। तो ये आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। अब विदा का ऐसा रहता है कि कोई भी अच्छा बार देकर आप तुलसी मैया को विदा कर सकते हैं पूर्णिमा के बाद। जैसे कि हमने पूर्णिमा को शाम को शादी की, ज़्यादातर जो शादी होती है तुलसी मैया की हम लोग शाम को ही करते हैं, कहते हैं गोधूली बेला में शादी की जाती है। तो शाम को हम शादी ब्याह करते हैं। अब शाम को पूर्णिमा के दिन आप कहाँ किसी को देने चाहेंगे। तो ये रहता है कि कोई भी अच्छा सा बार आप देख लें, उस दिन आप अपनी तुलसी मैया को विदा कर दें। विदा करते समय क्या किया जाता है, इसका भी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ। जिस दिन आप तुलसी मैया को विदा करेंगे उस दिन उन्हें नई कोरी साड़ी आपको पहनाना है, अच्छे से उनका श्रृंगार करना है, चूड़ी आप ज़रूर पहनाएं, बिछिया आप ज़रूर उनको पहनाएं और कुछ भी अच्छा सा मीठा बनाकर उनका भोग आप ज़रूर लगाएं। और जाते समय आपको उनसे मिलना ज़रूर है। जिस तरह हम अपनी बिटिया से मिलते हैं ना गले, उस तरह से आपको उनसे मिलना ज़रूर है। मैया से आपको प्रार्थना करनी है कि वो हमें ऐसा आशीर्वाद देकर जाए कि हमारा घर संसार धन संपत्ति से, खुशहाली से हमेशा हरा भरा रहे। तो इसी तरह की प्रार्थना आपको तुलसी मैया से करनी है और तुलसी मैया से
की विदा भी मतलब बहुत ज़्यादा पुण्य होता है। जिस प्रकार हम अपनी बिटिया को विदा करने का बहुत पुण्य होता है, कन्यादान करने का पुण्य बहुत होता है, वो भी उसका भी दान करने का बहुत अपना ही एक स्थान है। ये मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती, बहुत अलग रहता है। तो छोटी तुलसी को आपको दान करना है, कुल मिला के ये है। बड़ी तुलसी दान नहीं की जाती, छोटा सा जो पौधा होता है उसकी आप शादी करें और शादी करने के बाद उसे शुभ मुहूर्त में किसी को भी विदा कर सकते हैं। किसी को भी मतलब अपने किसी मानधान को आप विदा कर सकते हैं जिसके आप चरण छूते हो। हमारे यहाँ यही रहता है, जिसको हम चरण छूते हैं उसे अपना मान्यधान मानते हैं। जैसे अगर कोई आपके आसपास नहीं है तो आप किसी पंडित जी को दे सकते हैं, किसी मंदिर में आप तुलसी को दे सकते हैं, या आप अपनी नंद भांजी जो भी आपका मान्यधान है आप उनको दे सकते हैं। और पूजा का जितना भी सारा सामान होगा वो तुलसी के साथ ही उनको रख देंगे। मिठाई आपको ज़रूर रखनी है, फल आपको ज़रूर रखने हैं जो हम बिटिया की विदा में रखते हैं, और दान पुण्य का जितनी आपकी गुंजाइश हो आप उतना कर सकते हैं। बर्तन, एक छोटा सा बर्तन आप ज़रूर दें, कोई भी पीतल का एक बर्तन ले लें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है तो आप छोटा सा एक बर्तन ज़रूर लेके आए। साबुन का सारा सामान आपको देना होता है, वो सारी चीज़ें आप अवश्य दें। बहुत ज़्यादा फल इन चीज़ों का है, छोटी छोटी चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा फल होता है, तो ये सारी चीज़ों को आप मिस ना करें। इस छोटी छोटी जो रस्में बहुत बड़े तौर पे नहीं निभा सकते तो छोटे छोटे तौर पर ये रस्में निभा लें। और हर बार तुलसी की विदा अगर आपके बस में है तो आप कर सकते हैं। वैसे जीवन में एक बार तुलसी की विदा आपको ज़रूर करना चाहिए, और छोटी तुलसी की आपको विदा करना है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो यही सारा सब कुछ किया जाता है तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी की विदा में। तो आई होप आपको ये सारी सब चीज़ें समझ में आ गई हैं कि हमें जितना भी पूजन का सामान होता है सारा सामान हमें तुलसी जी के साथ ही देना है, जिनको हम अपने तुलसी जी दे रहे हैं। चाहे वो गठ जोड़ा हो, चाहे वो चुन्नी हो, सारा सब कुछ तुलसी जी के साथ जाएगा। तो इस चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें, और आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो आपने पहली बार देखा है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से भरे वीडियो मैं समय समय पर आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।